नमस्कार बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट के अंदर स्टडी करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस वजह से होती हैं? वो होती हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। मैग्नेटिक मोमेंट्स की वजह से। अब मैग्नेटिक मोमेंट्स किस वजह से अराइज होता है? ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज्ड पार्टिकल। क्या होता है? चार्ज पार्टिकल। जब ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस में स्पिन करता है, उस वजह से क्या करता है? ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसका क्या है? ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उस वजह से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी एक्सिस के अलोंग क्या करता है? इस प्रकार से स्पिन करता है और उस वजह से भी ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम कंसिडर करते हैं उसको एक किसकी तरह? स्मॉल मैग्नेट की तरह। क्या मानकर चलते हैं उसको? एक स्मॉल मैग्नेट, जिसका क्या होता है? कुछ ना कुछ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेस के ऊपर सॉलिड्स को हमने डिवाइड किया है 5 कैटेगरी के अंदर। जो 2 कैटेगरी हैं आप +1 के अंदर उसके बारे में स्टडी कर चुके हो। वो कौन कौन सी हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। पहली है क्या? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तीसरी जो कैटेगरी है ये अलग से है, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फोर्थ है एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लास्ट एंड फाइनल है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिएगा, पहली जो कैटेगरी है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। अब जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये क्या होते हैं? देखिएगा, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके चारों ओर अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो वो उसके द्वारा क्या होते हैं? वीकली रिपेल होते हैं। क्या होते हैं? वीकली रिपेल होते हैं। अब ये ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण होता है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। तो पहली बात क्या होती है? अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो वीकली रिपेल होते हैं। और ये रिपेल क्यों होते हैं? उसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि इनके पास जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे पेड होते हैं, यानी कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स क्या रहते हैं? जैसे कि TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स, ठीक है, वाटर हो गया, NaCl हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के ऊपर जो है आपको ध्यान देना है। फिर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं किसके द्वारा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा।
क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि O2 है, Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं तीन जो अलग से कैटेगरी है इनकी। तो इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। देखिएगा, जो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, एक प्रकार से अगर हम कहें, इनके अंदर क्या होता है, लार्ज पैरामैग्नेटिज्म। क्या होता है? लार्ज पैरा मैग्नेटिज्म। ठीक है, और अगर हम मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसको अगर हम हटा लेते हैं, तब भी ये क्या शो करते हैं, मैग्नेटिज्म। क्या शो करते हैं? मैग्नेटिज्म शो करते हैं, इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्यों होता है? इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है कि सॉलिड स्टेट के अंदर, इसके अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर इनके जो मेटल आयंस होते हैं, क्या होते हैं, मेटल आयंस। क्योंकि आपको पता है कि जो मेटल होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली ये दे देते हैं, जिस वजह से ये मेटल आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट के अंदर इनके जो मेटल आयंस होते हैं वो स्मॉल रीजन के अंदर, इसके अंदर स्मॉल रीजन के अंदर क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। और उस स्मॉल रीजन के अंदर जो ग्रुप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन्स। क्या बोलते हैं, डोमेन्स। अब जो डोमेन्स हैं अगर उसको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेटल्स आयन होते हैं इन सब्सटेंसेस के, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स। इसके अंदर स्मॉल रीजन्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। प्रत्येक जो डोमेन होता है वो एक छोटे मैग्नेट की तरह, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जिसका एक डेफिनेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। क्या होगा, डेफिनेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब बात आती है कि जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अनमैग्नेटाइज होते हैं। क्या होते हैं, अनमैग्नेटाइज होते हैं। क्या होते हैं, अनमैग्नेटाइज होते हैं। तो उस केस में ये डोमेन जो होते हैं वो, यानी कि जो डोमेन होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिस वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, एक दूसरे का मैग्नेटिक जो मूवमेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। मान लेते हैं ये एक प्रकार से डोमेन है। ठीक है, अनमैग्नेटाइज के अंदर क्या होता है कि ये जो डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली जो है ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं, रैंडमली जो है ओरिएंटेड होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड में लगाया जाता है, तो जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लगाओगे तो इनके जो डोमेन होंगे वो ओरिएंटेड हो जाते हैं इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाते हैं, ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से इसमें परमानेंट जो है मैग्नेटिक जो है मोमेंट बना रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जिस प्रकार से आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, कैडोलिनियम है, ठीक है, CrO2 है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जो CrO2 है इसका जो यूज़ होता है वो मैग्नेटिक टेप्स बनाने में किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक टेप्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, एंटी फेरोमैग्नेटिक की। एंटी फेरो
मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। इनके अंदर क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें कुछ न कुछ पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म होगा, किस बेस के ऊपर, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें जो मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो जीरो होता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो एक प्रकार से क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर्स के अंदर जो डोमेन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड होते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से अगर एक ओरिएंटेड है ऊपर की तरफ तो दूसरा जो है नीचे की तरफ, इस प्रकार से इक्वल नंबर के अंदर ये जो डोमेन होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वजह से क्या होता है, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इसमें जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जो है पूछा जाता है बार बार MnO2। फिर हम बात करते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी कि इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लार्ज मैग्नेटिज्म एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिज्म होता है स्मॉल होता है। वो स्मॉल जो एक मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है इनका, वो किस वजह से होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, नेट कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट है लेकिन स्मॉल होगा। कैसा होगा, स्मॉल होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो Fe3O4 फेरोसोफेरिक, और एक एग्जाम्पल होता है फेराइट का। फेराइट का जो फॉर्मूला होता है M, और इसके अंदर क्या होता है Fe2O4। तो M यहाँ पर जो हो सकता है मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें एक क्यूरी टेम्परेचर की। देखिएगा क्यूरी टेम्परेचर किसका होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। जिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तो प्रत्येक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इसका एक करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर कोई फेरोमैग्नेटिज्म ऑब्जर्व नहीं होता है तो उसको बोलते हैं उसका क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, धन्यवाद।